क्लास 12 की फिजिक्स की क्लास है जिसमें हम जो लेसन देख रहे हैं वैद्युत विभव एवं धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जिसमें आज अगला टॉपिक है हमारा अचालक गोले के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव अचालक गोले के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, इस पर हम चर्चा करेंगे। अचालक गोले के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, तो इसमें आप जानते हैं भाई, माना एक अचालक गोला है और जिसकी त्रिज्या जो है एक अचालक ठोस गोला है, ठोस है, अचालक है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और गोले के केंद्र से स्मॉल आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर वैद्युत विभव हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और गोले पर वितरित संपूर्ण आवेश, जिसे अब इस गोले पर जो भी आवेश फैला हुआ है, संपूर्ण आवेश एक बिंदु आवेश के समान व्यवहार करता है, एक बिंदु आवेश के समान व्यवहार करता है। इस प्रकार बिंदु P से r मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव हमें निकालना है। मान लो जो है एक बिंदु P होगा, एक बिंदु है और यहाँ से बिंदु P पर जो r मीटर की दूरी पर बिंदु P है, इस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं E बराबर माइनस dV अपॉन dr होता है, जो फार्मूला आपका है इसका E बराबर माइनस dV अपॉन dr होता है। और dV बराबर अभी dV बराबर निकालोगे, इधर आएगा माइनस EdR हो जाएगा। और E बराबर आप जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर होता है, इतना तो होता है ना। तो अब जब इतना ये होता है तो इसकी जगह पे इसको रख दोगे, यहाँ रख देंगे, ये यहाँ आ जाएगा। तो अब ये देखो, यहाँ रखोगे ये dr है, dr हो जाएगा, ये r हो जाएगा। चूंकि इतने का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे और इस dv का करेंगे और dr का इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो ये dv का वैल्यू भी आ जाएगा और ये इतना रहेगा ही, और इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी -1/r निकल के आएगी। समझ में आएगी नहीं? तो अब इतने की वैल्यू -1/r आएगी, तो ये v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R, ये Q यहाँ आ जाएगा, ये R हो जाएगा। तो ये कुल मिला के बिंदु P पर जो विभव निकलेगा ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R आ जाएगा। ये तो हो गया R मीटर की दूरी पर। अब मान लीजिए अगली कंडीशन पे हम इसी पे ज्ञात करते हैं, यानी गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव। तो गोले के पृष्ठ आप जानते हैं इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, तो जहां स्मॉल r है उसको कैपिटल R कर देंगे। तो वही है, यदि बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो तथा गोले के पृष्ठ पर विभव ज्ञात करना हो तो बिंदु P को केंद्र से दूरी r होगी, कैपिटल R हो जाएगी। और इस प्रकार गोले पर विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन कैपिटल R हो जाएगा। समझ में आया नहीं? कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब तीसरी कंडीशन क्या है कि गोले के भीतर वैद्युत विभव, मान लो आपकी बात थोड़ा और खसक गया, अंदर में है ही कहीं ज्ञात करे तो इसके लिए यदि बिंदु P गोले के भीतर स्थित हो तथा केंद्र से बिंदु P की दूरी r डैश हो, अब कम होगा ना जी, तो कैपिटल R की जगह r डैश मान लो, r डैश हो तो r डैश को त्रिज्या मान कर एक गासियन पृष्ठ खींचेंगे और माना इस गासियन पृष्ठ के भीतर पड़ने वाला संपूर्ण आवेश Q डैश है, यानी अंदर में जो आवेश पड़ता है वो Q डैश है, Q नहीं ना, Q डैश है। तो बस ठीक तो है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q डैश अपॉन R डैश, बस इतना आपको निकालना है। समझ में आ गया ना? ठीक, अगली हेडिंग डाल लो, वैद्युत धारिता। इलेक्ट्रिक कैपेसिटर, है वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए हम बात करते हैं वैद्युत धारिता। धारिता देखो नाम कितना बढ़िया है, धारिता, धारण करने की क्षमता। भाई धारिता मतलब क्या हो? धारण करना, धारिता धारण करने से तो रिलेटेड है। अब वैद्युत धारिता है, इसका मतलब वैद्युत को धारण करेगा, तो वही तो इसी कंडीशन बनेगी। किसी चालक के
यानी कोई चालक है, चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता, कोई चालक है, और चालक मतलब कौन, जो कोई तार होगा जिसमें से धारा प्रवाहित होगी, तो वही किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता, चालक के आवेश, बात इलेक्ट्रिसिटी है ना, आवेश ग्रहण करने की क्षमता चालक की विद्युत धारिता कहलाती है। किसकी, चालक की। अरे वो चालक कितना आवेश ग्रहण कर ले रहा है, वही उस चालक की विद्युत धारिता कहलाती है। समझ में आ गया ना। अब आगे दिया गया है कि जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है, अरे कोई चालक तार है, जब उसमें आवेश दोगे, आवेशित किया जाता है, तो चालक का विभव बढ़ता जाता है और उसमें विभवांतर जो होगा वो बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार आवेश तथा विभव एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। भाई आवेश दोगे विभव बढ़ेगा, तो जितने ज्यादा आवेश दोगे उतने ज्यादा विभव बढ़ेगा, तो एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो आवेश क्यों है, विभव भी है, अनुक्रमानुपाती लगा दिए बीच में। समझ में आ गया कि नहीं, यानी क्यों समानुपाती भी हो गया। अब आप समानुपाती हटाओगे तो कोई ना कोई नियतांक लाओगे ना, तो क्यों बराबर बराबर लगाए, तो सी भी, सी लगा दिए, क्या लगा दिए, सी। चूंकि कैपेसिटर, धारिता के अंग्रेजी कैपेसिटर, कैपेसिटर का पहला अक्षर सी, तो हमने कांस्टेंट रखा, सी रख दिया। अरे पता रहा कहाँ गया है ना, नहीं जन्म निकल हो कहाँ गया है, सी आए, अब के लिख दो तो कहाँ के आए पता ही नहीं लगे, तो इसीलिए सी लगाया गया। ठीक, अब अगर हम सी बराबर निकालना चाहे तो अरे सी बराबर निकल तो क्यू अपान बी आएगी। समझ में आया नहीं, तो सी बराबर हमें मिल गया क्यू अपान वी। तो जहां सी एक नियतांक है, सी कौन है, नियतांक है, जिसे चालक की धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। इस प्रकार किसी चालक की विद्युत धारिता, अब देखो यहां से डेफिनेशन तो नहीं बन गई। इस प्रकार किसी चालक की विद्युत धारिता, यही तो धारिता हो गई, तो चालक की विद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश Q तथा उत्पन्न विभव V के अनुपात के बराबर होता है। समझ में आया नहीं, ये जो धारिता है, चालक की धारिता है, चालक को दिए गए आवेश तथा उत्पन्न विभवांतर दोनों के अनुपात के बराबर होता है। देखो बराबर लगा है नहीं लगा, समझ में आ गया कि नहीं इतना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो विद्युत धारिता, अब देखो धारिता जो C है, इसका मात्रक क्या होता है, इसको जान लो। विद्युत धारिता का मात्रक फैरेड होता है। क्या होता है, इसको F से, कैपिटल F से जो है लिखा जाता है, फैरेड होता है। तथा इसके दो अन्य छोटे मात्रक भी हैं। कौन कौन छोटे मात्रक हैं, एक माइक्रो फैरेड होता है और दूसरा पिको फैरेड होता है। समझ में आया नहीं। अब एक फैरेड देकर देखोगे तो 10⁻⁻6 माइक्रो फैरेड होता है। इसका ध्यान रखे हो जी, 10⁻⁻6 माइक्रो फैरेड होता है। और अगर एक फैरेड में देखो तो 10⁻12 पिको फैरेड होता है। समझ में आया कि नहीं। तो ये तो थे विद्युत धारिता, इतना कर ले। जो अगला डेरिवेशन है, दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण, जिसे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहा जाता है। दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण, तो आवेश का किस प्रकार से पुनर्वितरण होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए हम बात करते हैं, दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण कितना होता है। तो माना दो गोलीय चालक, मान लीजिए एक गोलीय चालक इधर है, एक गोलीय चालक इधर है। अरे गोला है, गोले में चालक है, गोलीय चालक का गोला है। तो दो गोलीय चालक जिनकी धारिता एक गोलीय चालक की C1 है, दूसरे गोलीय चालक की C2 है, और इन पर आवेश एक पर Q1 है, दूसरे पर Q2 है। ठीक, अब कह रहा है कि तथा इन पर विभव, अब विभव भी होगा तो एक पर V1 होगा, दूसरे पर V2 होगा। जब दोनों आवेशित चालकों को किसी चालक तार के द्वारा जो है के माध्यम से जोड़ा जाता है, तो आवेशों का पुनर्वितरण इस प्रकार होता है कि दोनों गोलों पर विभव का मान समान हो जाए। अरे मान लीजिए विभव अलग अलग है, तो जब जोड़ोगे दोनों को आवेशित करोगे और आपस में जब जोड़ दोगे तो वो क्या करेंगे, वो कहीं इस तरीके से प्रयास करेंगे कि दोनों पर आवेशों का मान समान हो जाए, आवेश दोनों पर इक्वल हो जाए।
तथा जिस आवेशित चालक पर आवेश का मान अधिक होगा। अरे दोनों है तो एक पर ज्यादा हो सकता है, एक पर कम होगा, तो जिस पर ज्यादा होगा उस चालक से दूसरे चालक की ओर जिस पर आवेश की मात्रा कम होता है आवेशों का प्रवाह होता है। अब जाहिर सी बात है, एक पर ज्यादा है एक पर कम है, तो अधिक वाले से कम वाले की ओर जो है आवेशों का प्रवाह होता है। आवेशों के इस क्षणिक प्रवाह में अब जैसे अब कितनी देर हुई आवेश की प्रवाह, अरे थोड़ी देर में तो हो जाए ना। जैसे लगभग चट्ट से दोनों लग हो जाए, बराबर हो जाए। तो वही कह रहा है कि आवेशों के इस क्षणिक प्रवाह में संपर्क स्तर पर उष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होता है। देखो कभी कभी लगाव तड़ से होता है। यस सर। जो तड़ से होता है तो वही तड़ वाला जो है उसमें लाइट भी प्रकाश भी उत्पन्न होता है। वही कह रहे हैं कि इस तार पर उष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होता है, अर्थात चालकों की ऊर्जा की हानि होती है। अरे तड़ से जब होगा बाहर निकलेगा लाइट और जो है उष्मा निकलेगी, उष्मा जो है और लाइट निकलेगी तो जाहिर सी बात है ऊर्जा ह्रास हुआ कि नहीं हुआ। तो वही कह रहे हैं इस प्रकार चालकों को जोड़ने पर उत्पन्न समान विभव दोनों चालकों का उभयनिष्ठ विभव कहलाता है। तो जो आपका ये उभयनिष्ठ विभव भी होगा वो Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2 होगा। आप जानते हैं Q1 बराबर C1 और V1 होता है, अरे Q बराबर CB होता है ना। तो Q1 लगाओगे तो C1 V1 हो जाएगा, इसी तरीके से Q2 देखोगे तो C2 V2 हो जाएगा, और इन दोनों Q1 Q2 का मान इसी पे रख दोगे तो V जो हमारा उभयनिष्ठ विभव V है V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2 जो है आ जाएगा। उभयनिष्ठ विभव हमारा V जो है इतना निकल के आ जाएगा। समझ में आया नहीं? अब हम इसी में आगे बात करेंगे आवेशों का पुनर्वितरण। इसी में हम इसके आगे चर्चा करेंगे आवेशों का पुनर्वितरण। आवेशों का पुनर्वितरण, तो आवेशों का पुनर्वितरण कैसे होता है कि यदि दोनों चालकों को जोड़ने के पश्चात, भाई दो चालक अलग अलग हैं, इनको जोड़ोगे तो प्रथम गोले पर आवेश मान लीजिए Q1 डैश है तथा द्वितीय गोले पर आवेश Q2 डैश है हो, तो Q1 डैश बराबर C1V हो जाएगा। भाई Q1 डैश बराबर C1V और Q2 डैश बराबर C2V हो जाएगा। ठीक, यस सर। भाई Q1 C1 ये बराबर है, डैश लगा है इसमें और इतना V विभवांतर बराबर हो जाए। तो अगर हम दोनों का अपान निकाले Q1 डैश अपान Q2 डैश बराबर तो C1V अपान C2V और V से V हो जाएगा कैंसिल। तो आपका Q1 डैश या अपान Q2 डैश बराबर C1 अपान C2 आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार आवेशों का पुनर्वितरण चालकों की अथवा गोलों की धारिताओं के अनुपात में होगा। भाई जो आवेश होगा वो जैसा जितना धारिता होगी गोलों की उसी पर जो है होगा, तो जिस गोले की धारिता अधिक होगी उस पर आवेश भी ज्यादा होगा। यस सर। ठीक, अब तो वही कह रहा है कि जिस गोले की धारिता अधिक होगी उस पर अधिक आवेश का संचयन होगा, तथा जिस गोले की धारिता कम होगी उस पर कम आवेशों का संचयन होगा। भाई जिसकी जितनी क्षमता हो उतने तो लोग क्योंकि उससे ज्यादा कर लेगा। अब आगे इस प्रकार पहले गोले पर बढ़े हुए आवेशों की मात्रा दूसरे गोले पर घटे हुए आवेशों की मात्रा के बराबर होगा। अरे एक थोड़े मान लो बढ़ा हुआ है, एक घटा है तो जितना उतरे बढ़ा हुए जितना वो घटा हुए वही तो हुए। भाई अहमा सोमा निकल के गवा तो एक में बढ़ा होगा तो एक में उतना घटा होगा। तो वही कहा गया भाई Q1 डैश माइनस Q2 Q1 डैश Q1, भाई Q1 आवेश Q1 डैश पे गया होगा तो इतना Q1 डैश में से इतना घटा देंगे Q1, या इसको ऐसे कर सकते Q2 माइनस Q2 डैश, ऐसा भी हो सकता है कि वो सेमा हुआ है। तो आवेशों की जो मात्रा होगी कुल मिला के दोनों में से अंतर ही होगा। तो कोई Q1 डैश माइनस Q इसको मान लिए। ठीक, तो अब हम Q1 डैश की वैल्यू C1V1 है और Q की वैल्यू है माइनस C1V है। अरे ये जो आपका Q है Q बराबर CB होते ना, तो ये आपका C1V माना गया। ठीक, यस, और यहाँ पे C1V1 है ही है, अब B बराबर अभी इससे पहले बताए थे कि C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2 इतना बताया था ना B की वैल्यू। तो वही B की वैल्यू यहाँ हमने रख दिया और रखने के बाद इसको बटा मानेंगे और दोनों का ये लासा लेंगे, ये यहाँ आ जाएगा और इस देखो ये C1V1 इस C1 प्लस C2 माइनस ये आ जाएगा और ये इतना आ जाएगा। समझ में आ गया ना? अब इसको इसमें गुणा करा देंगे
और इसका इसमें गुणा करा देंगे। तो जब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा, इसका इतना बन जाएगा और माइनस इसका गुणा कराएंगे इतना आ जाएगा, इतना। इसमें दोनों कटने वाला है, काट दिए हम। काटने के बाद ये हमारा बच जाएगा C1 C2 अब ब्रैकेट में B1 माइनस B2 अपान C1 प्लस C2। इतना हमारा जो है आवेशों का मात्रा जो है निकल के Q आ जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार उपर्युक्त समीकरण, ये जो समीकरण मिला है आवेशों के स्थानांतरण की मात्रा को प्रकट करता है, यानी कितना आवेश जो है स्थानांतरित हुआ है इसमें से उसमें गया है। समझ में आया कि नहीं? आवेशों का पुनर्वितरण जो है देखा जाता है। चलिए इसमें इतना ही, बाकी अगले